नहीं, अभ्यर्थी खूब गुस्से में है, एकदम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आइए मदद कीजिए, परीक्षा रद्द करवाइए। उनको न्याय के आपके माध्यम से सरकार को न्याय देना है ना। हम लोग विपक्ष की पार्टी होकर के सरकार को न्याय देने के लिए दबाव बना रहे हैं। हाँ, दबाव बनाते रहते हैं, हाँ, बनाते रहेंगे। अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं, मार्च करेंगे, जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? आप फिजिकल प्रेजेंस नहीं होने का मतलब थोड़े है कि मेंटल प्रेजेंस नहीं आने का। हाँ। बातचीत में नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीपीएससी जो परीक्षा ली उसको रद्द करने का मांग। देखिए, प्रश्न पत्र लीक हो गए, एक परीक्षा रद्द भी किया गया, पर अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे। लगातार जो छात्र हैं एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। कई शिक्षक हैं जो अभ्यर्थियों के साथ जाकर खड़े भी हो रहे हैं, पर नेताजी बयान तो देते हैं, अभ्यर्थियों के लिए बात करते हैं, पर काम क्या करते हैं? बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता है, विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। अभ्यर्थी परेशान है, सड़क पर लगातार अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको परेशान करने की, उनको बदहाल करने की पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार और बीपीएससी। जिस दिन एग्जामिनेशन हो रहा था और उसके पहले से मैं विद्यार्थियों को फॉलो कर रहा हूँ। जो लोग भी बिहार में विभिन्न कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार लगता है कि बिहार सरकार का एक काम बन गया। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कई बार मैं देखता हूँ कि प्रशासनिक आचरण वो विद्यार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रशासनिक आचरण के ऊपर अगर कुछ बात किया जाए, कोई क्वेश्चन किया जाए, कोई जलसा जुलूस निकाला जाए तो डंडे से उसकी पिटाई होती है, सर फोड़ा जाता है, जेल के सलाखों के पीछे जाता है। यह पूरी सरकार युवा के विरोधी है। और हालिया जो बीपीएससी वाला मामला हुआ है इसमें तो सरकार ने अपने फेलियर का तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। एक जगह को कैंसिल करते हैं वो इसलिए कि वहाँ पर चीज़ें आपके सामने आ गई थी और तमाम सेंटर पर चीज़ें नहीं आ सकी तो आप लगता है कि एग्जामिनेशन ठीक हो गया है। एग्जामिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों का और बयान आ रहा, अभ्यर्थी उद्दंड है। ये कैसे, ये किस समझ के तहत बोला जा सकता है? इनको समझ में नहीं आता। विद्यार्थी जीवन से ये लोग गुजरे नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा लीजिए और फेयर गेम होना चाहिए। नहीं, सभी जगह पे फेयर क्यों न, फेयरनेस होना चाहिए। हाँ, देखिए, कहा यह जाता है कानून के व्यवस्था में कि आप 100 आदमी को, एक निर्दोष को सजा नहीं दे सकते। आप 100 सजा याफ्ता लोग छूट जाने के एक निर्दोष को भी नहीं फंसाना चाहिए। ये इंसाफ की एक परिभाषा है। तो इंसाफ की ये कौन सी परिभाषा है कि जहाँ एक सेंटर को के मुखालफत के एक सेंटर को रद्द किया जाए और दूसरे तमाम सेंटर को मान लिया जाए? ये तो गलत व्यवस्था है। नहीं, आप लोग अभ्यर्थियों के साथ हैं 100%, 200%। कैसे? केवल बयान देकर? नहीं, सिर्फ बयान देकर के नहीं, उनके साथ रह करके। कैसे? वही तो पूछ रहे हैं ना, अभ्यर्थी कई दिन से गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे वहाँ पे बिल्कुल हम लोग को भी जाना है और हम लोग भी जाएंगे, अभ्यर्थियों के साथ हैं। और अभ्यर्थियों को मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके पहले के भी एग्जाम्पल्स में जो कह रहा हूँ, शिक्षक भर्ती में भी यही हुआ। बार बार उनको पिटाना पड़ा। इसलिए ये सब सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी तो जब अभ्यर्थियों पर डंडा चला, अभ्यर्थियों का एग्जामिनेशन टीचर वाला नहीं होता, आप ही के माध्यम से हम सब लोगों ने बोला भी है, देखा भी है और प्रतिकार भी करते हैं। विधानसभा के अंदर सब सवाल को उठाते हैं हम लोग। अभ्यर्थियों के ऊपर ये स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे यंग लोग हैं जो कि जनरेशन है इस देश का, समाज का, आने वाला मुस्तकबल है, उसके ऊपर इस तरह से लाठी डंडे और कुटाराघात और एग्जामिनेशन के प्रोसेस को स्टाइफल करना, उसका गला घोटना, ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, आप लोग तो बयान दे रहे हैं, लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, पर अभ्यर्थियों के साथ खड़े हो रहे हैं। अभ्यर्थी रात में गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं, जैकेट नहीं पहने, गंजी पे बैठे हुए हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नेताजी सॉल ओढ़ के बैठे हुए हैं। एकदम ये सोच ठीक बात नहीं है। हम सब लोग अभ्यर्थियों के साथ यहाँ कई बार नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष गए, अब कौन जा, विधायक दल के नेता गए, कांग्रेस के कोई विधायक गए, कांग्रेस के कोई नेता गए मिलने के लिए। सवाल ये है कि मिलने जुलना भी जरूरी काम है। हाँ, इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन ये कहिए कि हम लोग मौन हैं। मौन है ऐसा तो कहीं आपको नजर आए? आज तक पूरे इतिहास में जब भी अभ्यर्थियों के ऊपर कुछ हुआ, स्टूडेंट्स के कुछ ऊपर हुआ, तो हम लोग हमेशा उनके साथ रहे हैं।
अभी पटना विश्वविद्यालय में जो चला अभी और दूसरे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है उसमें भी हम लोग हैं, हम लोग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये आप जो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना चाहिए, बैठना चाहिए, उनके दर्द को पास में बैठ के होना चाहिए। हाँ, हम लोग उसको देखें जरूर, देखने की बात कर रहे हैं, पर नेताजी सभी लोग आते हैं, बयान देते हैं, अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अभ्यर्थियों का बात सदन में उठा रहे हैं, पर अभ्यर्थी के साथ कोई नहीं है, अभ्यर्थी बेचारे गिरे पड़े हुए हैं। बयान देना भी जरूरी है। हाँ, हम लोग के पास जितना फोरम है, हाँ, मीडिया का फोरम है, विधानसभा का फोरम है, अपनी पार्टी का फोरम है, किसी भी फोरम से हम लोग उनके पक्ष में जो जेन्युइन बात है, हाँ, पक्ष का बात है, जो जेन्युइन बात है, उस पर हम लोग हमेशा सरकार से सवाल करते हैं। नहीं, अभ्यर्थी खूब गुस्से में है, एकदम न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आइए मदद कीजिए, परीक्षा रद्द करवाइए। उनको न्याय के आपके माध्यम से सरकार को न्याय देना है ना। हाँ, तो सरकार को न्याय देना है तो हम लोग विपक्ष की पार्टी होकर के सरकार को न्याय देने के लिए दबाव बना रहे हैं। हाँ, और दबाव बनाते रहते हैं, हाँ, बनाते रहेंगे। अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं, मार्च करेंगे, जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अब तक तो कोई कांग्रेस के नेता भी नहीं गए, कार्यकर्ता भी नहीं गए। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या उन मुद्दों के साथ हम लोग हैं कि नहीं है। हाँ, वो है, आप देख रहे हैं कि हम लोग हैं। आप फिजिकल प्रेजेंस नहीं होने का मतलब थोड़े है कि मेंटल प्रेजेंस नहीं है आदमी का। हाँ, बातचीत में नहीं है, नहीं। अभ्यर्थी भी गुस्से में नेताजी पर कह रहे हैं कि नेताजी घर में बैठकर बयानबाजी करते हैं के बाद अपना सियासत की रोटी सेक रहे हैं। ये सोच गलत है। हाँ, सच सोच यही है कि उनके पक्ष में और उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई असंवैधानिक हमला होता है, उनके भविष्य से खिलवाड़ होता है, तो अपोजिशन एक साथ होकर के आवाज बुलंद करता है। जो हमारा फॉरम है, अब फिजिकल प्रेजेंस को आपने पकड़ लिया है। हाँ, कि फिजिकल प्रेजेंस ही होगा तभी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, छात्र खोज रहे हैं ना, छात्र खोज रहे हैं, ठीक है, खोजेंगे तो खोजेंगे, हम लोग जाएंगे वोट लेने दरवाजे आते हैं, अभी कहाँ आ रहे हैं। ये प्रश्न करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, ये प्रश्न करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सवाल ये है कि उनके विषय पे हम लोग उनके पक्ष में हैं और रहेंगे और वहां भी जाएंगे। आगे क्या रणनीति है बीपीएससी जो अभ्यर्थी बैठे हुए धरना पर? हम लोग तो अपनी बात कहते रहेंगे, अल्टीमेटली बात तो सरकार को मानना है। बहुत सारी चीजें जो सरकार नहीं मानती, हम लोग आवाज उठाते रहते हैं। बिहार में एक दो समस्या है, ये महिला समाज के ऊपर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो आशा वर्कर से लेकर के और जो भी आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका है, इन सब का तनख्वाह बढ़ाना है, पेंशन बढ़ाना है, तो आवाज़ तो हम लोग बुलंद करते रहते हैं। अब आप कहिए कि उनका जहाँ धरना चल रहा था वहाँ फिजिकल गए कि नहीं, उनका धरना चल रहा था वहाँ फिजिकल गए कि नहीं, प्रश्न वो नहीं है। ये बीपीएससी का परीक्षा रद्द हो जाएगा, अब ये तो सरकार को करना है। नहीं, आप लोग दबाव दीजिए, ऐसी बात है, आपके माध्यम से दबाव पहुंच जाएगा, तुरंत पहुंच जाएगा। और सारे चैनल पे हम लोग बोल चुके हैं। हाँ, अपने फोरम पे बोल चुके हैं, ऐसा थोड़े का नहीं बोलते हैं। अभी तो चैनल है जो अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, क्यों नहीं खड़े रहेंगे भाई? इसमें प्रश्न का क्या सवाल है? तो इसमें कोई केन प्रकार का कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। हम लोग हैं तो हैं और हैं। चलिए, हैं तो हैं और रहेंगे। देखिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे, किस तरीके से अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाएंगे, अभ्यर्थियों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, सरकार से उनकी जो मांग वो दिलवा करके रहेंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहेगा। धन्यवाद।